आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप रोज की तरह 8 बजे देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात फिलहाल गुजरात में क्या देश भर में एक ही है और वो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में ये कहा था कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, तब हर कोई चौंक गया था। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में तो चर्चा जगी ही थी, लेकिन अब ये चर्चा देश भर में जग रही है जब राहुल गांधी ने गुजरात को इतना सीरियसली ले लिया है कि 2027 में हम आपको हराने जा रहे हैं। वैसे चुनावी मेंढक कहा जाता है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जिस तरह की तैयारी राहुल गांधी ने गुजरात के साथ-साथ पूरे देश भर में कर दी है, क्या गुजरात में कुछ नया होने जा रहा है? क्या देश में कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलने जा रही है? इन सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 2 दिन आपने वीएनएम टीवी के साथ अधिवेशन को देखा, समझा नेता क्या कहना चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आकर देश भर के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल को और यहाँ के जो नेता थे उन्होंने गुजरात मॉडल को जिस तरह से उजागर किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद जरूर हराम हो गई होगी। लेकिन क्या राहुल गांधी का यह सपना साकार होगा? क्या गुजरात में यह संभव है? क्या गुजरात की जनता को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है? इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। एक तरह से हम मंथन करने की कोशिश करते हैं कि क्या गुजरात में यह संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से पिछले 30 सालों से यहाँ अपना पैर जमाए हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीनियर पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ और फिर मेरे मन में जो सवाल है, आपके मन में जो सवाल है और जिन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, उन सारी बातों को आज मुद्दे की बात में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ तुषार बसिया जी है। तुषार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। तुषार जी के बारे में वैसे गुजरात तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन मैं फिर भी बताना ज़रूर चाहूँगी, नवजीवन न्यूज़ में सालों तक हमने इनको देखा और फिर अपने स्वमान के साथ अब स्वमान यूट्यूब चैनल, अपना खुद का पोर्टल, खुद का एक खुद का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर अपनी बातों को बेबाकी से, अपनी पत्रकारिता को बेबाकी से रख रहे हैं, क्योंकि आजकल देश में ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तुषार जी बताइए, सबसे पहले तो यही सवाल करूँगी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में और बड़े पैमाने पर, कल मैं भी अहमदाबाद में थी, मैंने इसे देखा कि किस तरह से उन्होंने उन्होंने आयोजन किया, किस तरह से उनके नेता ने कॉन्फिडेंस दिखाया और ये क्या कहता है, ये राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में करने के पीछे का जो आशय था, क्या कहता है? कैसे देखते हैं आप इसे? जी, वैसे तो इस अधिवेशन के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले सीडब्ल्यूसी की एक मीटिंग थी, कांग्रेस जी, वर्किंग कमेटी। और हर जी, पार्टी जो अपनी एक ऐसी मीटिंग रखती है, जो कार्यकारिणी एक मीटिंग होती है और वो उनका पर्सनल मुद्दा होता है, एजेंडा बेस्ड एक मीटिंग रखते हैं और उसमें वो एजेंडे पे चर्चा करते हैं। और बाद में जो वहाँ से तय होता है, वो प्रेस रिलीज़ के माध्यम से हमें मिलता है और उनकी पार्टी चलाने के लिए और फिर वो एक एसओपी तैयार करते हैं कि किस मुद्दे पर लड़ाई होगी, कैसे होगी, पार्टी कैसे चलेगी, किस तरह से नीचे से लेकर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जो है, वो पार्टी को हम गाइड करेंगे। ये सारी मुद्दे की बातें यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुई और उसके लिए चुनिंदा उनके कोर कमेटी के मेंबर्स होते हैं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स उसमें मीटिंग करने के बाद दूसरे दिन गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन पहले तो गुजरात में क्यों रखा गया, तो ये स्पष्ट रूप से गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए संदेश है कि गुजरात में जहां से भारतीय जनता पार्टी का बात करें तो 90s के दशक से जो शुरुआत हुई और फिर उनका उदय हुआ और तब से लेकर अब तक हम देखें तो 3 दशक तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पर है। तो ये स्पष्ट रूप से एक संदेश है, भारतीय जनता पार्टी को तो संदेश है और उनको संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने एक मंच का जो उपयोग किया, वो लोकशाही का मंदिर है हमारी संसद और वहां से उन्होंने ये मंच का उपयोग करते हुए एक संदेश दे दिया था।
पर ये गुजरात में जो हुआ है वो संदेश बीजेपी के लिए नहीं है, ज्यादा कांग्रेस के लीडर्स के लिए है कि हाँ, कि हम दिल्ली में बैठने वाले नेता, हम नेशनल लीडर्स, जिनको आला कमान या तो हाई कमान कहते हो, वो आला कमान और हाई कमान आपकी दरकार, आपकी चिंता करते हैं, आपके जी, गुजरात के बारे में हम सोचते हैं, और इसीलिए यहाँ पे किया गया, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और जी। ये बात वाकई में अगर कांग्रेस से पूछो तो यही जवाब शायद मिलेगा। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात के रूप में उभर कर सामने आया क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार गुजरात में नाकामयाब साबित हो रही थी, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत के आरोप खुद राहुल गांधी लगा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को एक सीधा संदेश इस अधिवेशन के ज़रिए दिया गया है। तुषार जी, एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। ये 2 दिन का जो उनका कार्यक्रम था, उस दौरान सरदार पटेल का नाम बार-बार लिया गया। हम्म। वैसे कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरदार पटेल को आपने पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में सरदार पटेल का झंडा ये जो उठाया है कांग्रेस ने, क्या उन्हें फलेगा? पहली बात तो ये है कि अभी कांग्रेस के एक लीडर है, उनसे मेरी बात हो रही थी थोड़ी मिनटों पहले ही। उनको मैंने एक चीज ये भी पूछी कि ये लेगेसी के बारे में जो आप चर्चा करते हो, जी। कांग्रेस को बकायदा हक है कि वो अपनी लेगेसी के बारे में बात करें। सरदार पटेल जी कांग्रेस के लंबे समय तक, अब तक के लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस में वो थे, गांधी जी भी खुद थे, और यही मुद्दे को लेकर उन्होंने यहाँ पे अधिवेशन किया सालों बाद यहाँ पे गुजरात में, और बताया कि गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100 साल हो रहे हैं, और 67 साल बाद हम गुजरात में अधिवेशन करने जा रहे हैं, और सरदार पटेल जी का, गांधी जी का गुजरात है। ये बात तो पक्की है कि कांग्रेस को अपनी लेगेसी के बारे में बताने का मौका मिले। पर यहाँ जी। पे बात निकल के ये आई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको काउंटर करने के लिए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल ने बताया कि कांग्रेस के कौन से नेता कब गए और सरदार पटेल जी के चरणों में वंदन किए, या तो उनको फूलमाला पहनाए। तो बात ये, उनका इशारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर था। हुँ, तो हुँ। पूरी बात निकल के ये तो एजेंडा बेस्ड बात हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी उनको काउंटर करना चाहती थी, कांग्रेस के अधिवेशन को। जबकि एक बार ये याद करो कि उसी दिन हम मीडिया वालों को पता है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं को बोला गया था कि CWC कांग्रेस की मीटिंग और अधिवेशन के मुद्दे पर मीडिया में जाकर के कुछ नहीं बोलना है। पर हुँ, हुँ। यही नियम का पालन भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात है कि वो सरदार पटेल जी के बारे में अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ही बताए, एक पत्रकार के तौर पर मुझे बताना चाहिए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार नहीं है, और हुँ, वहां पे जो मूर्ति खड़ी की गई है वो ही सिर्फ सरदार नहीं। सरदार पटेल की जन्म जयंती पे जाओ तो कांग्रेस के लीडर्स जाते हैं, बीजेपी के लीडर्स जाते हैं, आम आदमी पार्टी के, कौन नहीं जाता? हर गुजराती। और अगर जी। आप सरदार पटेल के स्टेच्यू के पास नहीं जा सकते, तो दूसरा रीजन ये भी है कि गुजरात का सामान्य नागरिक भी नहीं जा पा रहा है। जी। इतनी महंगी टिकटें खरीद कर सरदार जी के चरणों में वंदन करने हम जाएंगे, तो शायद सरदार जी भी अपने से मुंह फेर लेंगे और कहेंगे कि यार इतना खर्चा करके क्यों आए। तो इसमें राइट। बीजेपी पीछे रह गई। इस बार काउंटर करने में मैं ये मानता हूं बीजेपी पीछे रह गई। और बात जी। रही कि कांग्रेस ने झंडा, जो आपने सवाल कि हुँ, कांग्रेस ने झंडा उठा करके, ये मुद्दा उठा करके राजनीति की है, हुँ, तो वो तो करेंगे ही, हुँ। क्योंकि सरदार पटेल जी उनकी पार्टी के लीडर थे, जी। और वहीं से उनकी लेगेसी चली आ रही है, गांधी जी से लेकर के अब तक की। जी, तो वो जी, तो जी। करेंगे ही, स्वाभाविक है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो अपनी लेगेसी को कहीं न कहीं देश को याद कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जो लड़ाई है वो हमने लड़ी है, हमने गोलियाँ हमने खाई है। ये सब कांग्रेस के नेताओं ने कहा और इसलिए भी इस अधिवेशन की चर्चा ज़्यादा हुई कि अब अपनी लेगेसी को हम्म। कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ज़रूर कर रही है। सर, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने कहा कि हम नया गुजरात मॉडल लाएँगे। ऑलरेडी हम्म। भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट कर, खासकर देश के प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट कर प्रधानमंत्री बने और देश भर में उन्होंने ये प्रचार किया कि हम सभी राज्यों को गुजरात की तरह बना देंगे। वैसे गुजरात में क्या समस्याएं हैं वो आप और मैं तो बहुत बेहतर तरीके से जानती ही हैं। गुजरात को अब नए मॉडल की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी क्या ये नया मॉडल देने जा रही है? क्या दे पाएगी? और क्या गुजरात की जनता उस नए मॉडल को एक्सेप्ट करेगी? ये सारी बातें जो है वो लोगों के मन में, ये साइकोलॉजी है। लोगों के हम्म, मन के अंदर एक चीज जो फंसाई जा रही है बार बार से उनके ऊपर हैमर कर करके। तो एक हम्म, चीज तो गुजरात मॉडल की बात आती है, विकास की बात आती है, भरोसे की बात आती है, चौकीदार वाली बात को। अब तो ये सारे जुमले को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती रहती है। और जी। गुजरात मॉडल का मुद्दा बीजेपी ने पूरे देश में फैला करके रखा है।
तो फिर गुजरात में कांग्रेस जब उनके सामने ऐसी तैयारी करके आ रही है, खुद राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि 27 में हमारा पूरा फोकस गुजरात के अंदर रहेगा, और वाकई में ये जो हम बताते हैं ना कि नाभि के ऊपर जो निशान है, वो नाभि के ऊपर निशान वाला मामला जो है वो कांग्रेस कर रही है, ऐसा दिख रहा है। वो जी। स्पष्टता से जब जाहिर करेंगे तब पता चलेगा। पर हम्म। ये गुजरात का नया मॉडल क्या है? हम्म। तो ये नया मॉडल तो कोई भी कुछ देने वाला है नहीं, ये स्पष्ट है। हम्म। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें हम्म। ही चेंजेस करके आप कुछ नई बात रखोगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी, उसको केजरीवाल ने काउंटर किया था कि जो जी। चीजें मैं दे रहा हूं वही आप लिख रहे हो, और मेरी जो योजनाएं है वो आप बंद नहीं करने वाले हो। तो फिर क्यों ना केजरीवाल को ही बिठा दिया जाए फिर से चुनाव, क्यों बीजेपी लड़ रही है? जी। तो ये तो पॉलिटिकल एक दूसरे को काउंटर करने के लिए बातें आती है। पर इसमें समझने वाली बात ये है हम्म। कि अब जो कांग्रेस है, वो बीजेपी को बीट करने के लिए उन्हीं की भाषा में उसको जवाब देने जा रही है। जी। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप वैसे हम। तो मुझे हम्म। ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्लानिंग ऐसा चल रहा है कि हम्म। बीजेपी को बीजेपी की ही भाषा में काउंटर किया जाए, और जी। इसीलिए प्लेटफॉर्म बनेगा गुजरात। हम्म। हम पत्रकार लोग कहते हैं कि गुजरात को बीजेपी ने लेबोरेटरी बना के रखा था, और यहाँ जी। से ही गुजरात मॉडल बना, और जा हम्म। करके ये मॉडल को पूरे देश में पेश किया गया। तो हम्म। उसी तरह से जहां जिस लेबोरेटरी से भारतीय जनता पार्टी का उदय विकास हुआ, उसी हम्म। लेबोरेटरी में, मैं गुजरात को लेबोरेटरी कहने से हमेशा ऐतराज जताता रहता हूं कि गुजरात गुजरात है, वो लेबोरेटरी नहीं है। पर ये हम्म। पॉलिटिशियंस उसको लेबोरेटरी बना रहे हैं। जी। जैसे वो 7 रंगों के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, वो सातों हम्म। 7 स्पेक्ट्रम को हम्म। यहाँ पे सोशल फैब्रिक नाम दिया गया है, और उस फैब्रिक के नाम पे जो एजेंडा फैलाए जाते हैं और लोगों के वोट कलेक्ट किए जाते हैं, जी। उसको ये लोग लेबोरेटरी मानते हैं, और उसमें गुजरात में कांग्रेस ने भी एंट्री की है। ये कहने जी। मुझे नहीं लगता कि अतिशयोक्ति होगी। जी, बिल्कुल। तो ये सारी बातें चुनावी जुमले से ही रिलेटेड होती है, लेकिन लोगों को यहाँ स्मार्ट और समझदार बनना होगा। लेकिन गुजरात में ज़रूर कुछ नया हो सकता है। उसका जो बड़ा प्रमाण है, वो कल दिया गया तुषार जी की 15 अप्रैल को जिले के अध्यक्ष, कांग्रेस के सब अध्यक्ष, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में भी उन्हें बुलाया गया, उनकी सारी बातें सुनी गई, समझा गया और अब नए अध्यक्षों के ऐलान की घोषणा कर दी गई है। क्या गुजरात कांग्रेस एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रही है? क्या ये ज़रूरत थी? क्या कांग्रेस के नेताओं को ये कड़ा संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे हैं कि अब आप निष्क्रिय रहेंगे तो नहीं चलेगा और भाजपा के साथ मिलीभगत करेंगे तो नहीं चलेगा? मयूरिका, ये जो है ना, ये कांग्रेस क्या कर रही है? तो मुझे हुँ। लगता है कि कांग्रेस इससे ये करने जा रही है कि पहले गुजरात के अंदर, मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी कभी गुजरात में जीती नहीं है, जी। कांग्रेस हमेशा हारी है। और राइट। उसकी वजह ये थी कि जो इनके आला कमान है, उन्होंने कभी गुजरात में ध्यान नहीं दिया था। और हुँ। आला कमान में एक बहुत बड़े नेता, जो तो अभी तो वो हमारे बीच नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, हुँ। जो खुद को कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर समझते थे और उनके लीडर के तौर पर वो पेश होते थे। पर जी। वो गुजरात में कुछ नहीं कर पा रहे थे, और तभी ये सवाल पैदा हो रहे थे। हुँ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अभी क्या कर रही है कि हम गुजरात को देख रहे हैं, गुजरात के नेताओं को जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, जो गांव देहात और तहसील में काम कर रहे हैं, उनको ये दिखाना चाहती है कि हाँ, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम आपको सुनने वाले हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम भी हुँ। आपके पास आ रहे हैं। तो अब हुँ। ये सारी चीजें छोड़ दो कि बड़े नेता छोटे नेता, आपको आपके हिसाब से आपकी स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है वो करने का मौका हम देंगे। तो जी। डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई है, वो करने जा रही है कांग्रेस। अभी ये जी। जिला अध्यक्षों को क्यों मिल रहे हैं? तहसील हुँ। वालों को कौन किसको ओहदे देने हैं, किसको बिठाना है, कौन सी लीडरशिप को आप आगे लेना चाहते हो, किसको आपको लगता है कि हटा करके या तो फिर हाशिए में ले जा करके हम कांग्रेस की राजनीति में निखार ला सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे वार्तालाप करके हम जानेंगे, फिर किसी निर्णय पे जाएंगे। अब तक ये होता था कि गुजरात में, अहमदाबाद में बैठने वाले राजीव गांधी कार्यालय में जो बैठते थे, कांग्रेस कार्यालय में, राजीव गांधी भवन में, वो जी। 5-25 लोग तय कर लेते थे कि हुँ। गुजरात की इतनी बड़े क्षेत्र में राजनीति कैसे होगी, 182 एमएलए के चुनाव में कौन लड़ेगा, ये 25 सांसदों की टिकट के लिए, 26 सांसदों के लिए हम किसको चुनेंगे, जिला अध्यक्ष कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ मोटी मोटी तय करके आला कमान को देते थे। और जी। आला कमान में यहाँ से कनेक्टेड जो 5 नेता थे, वो तय हुँ। करते थे कि हाँ हुँ। भाई, ये बढ़िया आदमी है, इसको टिकट दे दो, फिर चाहे डिपॉजिट भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर हुँ। ऐसे करके जो कांग्रेस चल रही थी वो नहीं चलेगी, ये राहुल गांधी स्पष्ट रूप से संदेश देने जा रहे हैं।
और जी। उन्होंने तो बताया था ना, अगली बार जब गुजरात में आए, तो राहुल गांधी ने तो बताया था कि कांग्रेस के अंदर 2 टाइप के कांग्रेसी है। एक जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, दूसरे जिसके शादी दिल के छोड़े और अंदर कांग्रेस है। तो यही बातें निकल के आ रही है कि राहुल गांधी अब गुजरात को दिखाने जा रहे हैं, गुजरात के कार्यकर्ताओं, अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को, कि हाँ भाई, हुँ। हम आपको सुनेंगे, आपको अपने तरह से राजनीति करने देंगे, ना कि 2-5 चंद जो लोग हैं गुजरात के, वो आपके हुँ। ऊपर हावी होकर के राजनीति करेंगे। जी, तो ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया है। गुजरात के कल मुद्दे कुछ उठाए राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि गुजरात के युवा विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अमूल डेयरी जैसी डेयरी होने के बावजूद बच्चे कुपोषित है। उन्होंने कहा कि यहाँ डायमंड उद्योग मरने पड़ा है, टेक्सटाइल उद्योग की उन्होंने बात की। इन मुद्दों पर क्या हम बात करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी बात करेगी? तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। क्या एक मजबूत विकल्प जो गुजरात की जनता को चाहिए, क्योंकि गुजरात की जनता ये तो मानती है कि समस्याएँ हैं हमारे पास, लेकिन मजबूत विकल्प नहीं है। ऐसे में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार पसंद करती जा रही है। क्या एक मजबूत विकल्प ये सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उठा सकेगी, या फिर ये अभी का जोश है और अपने जोश को साबित करने के लिए राहुल गांधी पीरियोडिकली जो उन पर आरोप लगते रहे हैं, ऐसी ही सियासत कर रहे हैं? हुँ। नहीं, एक्चुअली में गुजरात के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी ने जो अलग-अलग करके मुद्दे दिखाए, तो उसका कहने का मतलब, गुजरात में ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये हो सकता है कि वो गुजरात की जनता को और अपने कार्यकर्ता को, नेता को ये बताना चाहते थे कि हाँ, हमें भी पता है गुजरात में कहाँ-कहाँ किस टाइप की समस्याएँ हैं, कहाँ पे लोग जूझ रहे हैं। आप हमें दिल्ली में कुछ भी बताओ और हम सुन लेते हैं, ऐसा अब नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये है कि हमारे पास, जैसे कि आप कांग्रेस में देखने जाओ, तो कांग्रेस के पास किसान कांग्रेस है, उनके पास इंटूक है, उनके पास स्टूडेंट्स के लिए एनएसयूआई है, उनके पास यूथ कांग्रेस है, उनके पास महिला कांग्रेस, सेवा दल, सारी चीजें हैं जो बीजेपी के पास है, मतलब विंग्स है। तो हुँ, हर मुद्दे के ऊपर अगर लड़ाई करोगे, हुँ, तो अगर आप सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हावी होना चाहते हो हो सकते हो। हमने अभी तक क्या देखा है कि कांग्रेस के चुनिंदा नेता हुँ, चुनिंदे मुद्दे पर हुँ, राजनीति करते थे, उनका विरोध प्रकट करते थे, और उस विरोध प्रकट करने के कार्यक्रम में कुछ हुँ, चंद नेता दिखते थे, अपने चंद सिलेक्टेड हुँ, कार्यकर्ताओं के साथ। तो हुँ, इससे मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते होंगे इन लोगों को कि हाँ भाई, अब नहीं चलेगा। अब हुँ, आपको हर मुद्दे पे लड़ाई करनी होगी, आप चाहोगे, और आप जिस मुद्दे पे लड़ना चाहते हो या तो नहीं चाहते हो, आपका डिसीजन नहीं होगा। हुँ, अब हुँ। जाकर के सारी पार्टी एक साथ चलेगी और हर मुद्दे पे लड़ाई होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने गुजरात के इश्यूज के बारे में बात की। जी, तो गुजरात की इश्यूज़ उठाए हैं और गुजरात के इश्यूज़ को किस तरह आंदोलन के रूप में बदलते हैं, ये आने वाला वक़्त ज़रूर बताएगा। लेकिन गुजरात की जनता जो है तुषार जी, वो भर-भर झोली भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में यकीन रखती है। पिछले कुछ वक़्त से हमने ज़रूर आंदोलन देखे हैं, बाढ़ के वक़्त बहुत आक्रोश देखा लोगों का। बुनियादी सुविधाएँ जो कम है, शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ कम है, स्वास्थ्य सुविधाएँ उतनी पुख्ता नहीं है, जितनी एक डेवलप स्टेट में होनी चाहिए, तो ये सारी समस्याएँ हैं। लेकिन क्या फिर भी गुजरात की जनता पसंद करेगी कांग्रेस पार्टी को? वो तो गुजरात की जनता तय करेगी किसको पसंद करना है, नहीं करना है। पर हम राजनीति के ऊपर जब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये मोटी बात एक समझो आप, कि हुँ, कांग्रेस को इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करनी पड़ रही है कि हम आपके साथ हैं। अब तक क्या होता जी, था कि कांग्रेस के एक नेता पाल आंबलिया, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जी। जो किसान कांग्रेस गुजरात के चेयरमैन हैं। पाल हुँ, आंबलिया राजकोट में पुलिस की मार खा रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया। और हुँ, उनको पुलिस कमिश्नर ऑफिस के वहां क्राइम ब्रांच के एक अफसर ने बुरी तरह से पीटा। उन्होंने इस मुद्दे को बनाया, पर कांग्रेस ने कहां उठाया। हुँ, आप समझो, आपका एक किसान कांग्रेस का चेयरमैन पुलिस की मार खा रहा है क्योंकि वो एजिटेशन या प्रोटेस्ट कर रहा था, और आपकी हुँ, पार्टी उसको मुद्दा बनाकर राजनीति नहीं कर रही है, पूरे गुजरात भर में उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो हुँ, चेयरमैन के लिए कोई नहीं बोल रहा है, तो कार्यकर्ता के लिए कौन बोलेगा? ये सवाल करेगा ना कार्यकर्ता मन में। हुँ, तो इसीलिए अभी तक वो सारे डरे सहमे लोग थे। कांग्रेस में 2 चीज़ें और देखने लायक है कि जो कांग्रेसी थे, जो प्योर कांग्रेसी थे, वो तो कभी भी किसी पार्टी को जॉइन करने गए नहीं हैं, वो घर में बैठ गए हैं। जी, या तो फिर वो पार्टी में होते हुए भी निष्क्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी कुछ माहौल ऐसा है कि जिसमें अगर हम कुछ करने गए और कहीं पे हुँ, पुलिस केस हुआ, पुलिस के साथ कहीं भिड़ंत हो गई, कोई संघर्ष हो गया, तो हमारे पीछे कोई आने वाला नहीं है। हुँ, तो इसीलिए ये सारी चीजें अभी कांग्रेस कर रही है कि हम आएंगे, अब तुम हुँ, लड़ो। अब देखने हुँ, वाली बात ये है कि सारी चीजें राहुल गांधी बोल तो दे रहे हैं,
उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ साफ-सफाई करेंगे, कुछ लोगों को निकाल देंगे जो बीजेपी से कनेक्टेड है और वो तो ज़ाहिर तौर पे उन्होंने बोला है तो निकालना ही पड़ेगा। पर जब कांग्रेस के लीडर्स को ये बात पूछो, तो वो ये बताते हैं कि नहीं-नहीं उनको हम ऐसे साइडलाइन कर देंगे कि वो खुद ही खुद चले जाएँगे। तो ये दो धारी तलवार की बातें हो रही है। तो कहीं न जी। कहीं कांग्रेस के मन में ये डर होना चाहिए, राहुल हुँ, गांधी को भी होगा कि हाँ भाई, हुँ, अगर हम ये चीज़ें करने गए, तो क्या पता हमारी राजनीति और खतरे में पड़ जाएगी। एक तो कांग्रेस खाली है और ज़्यादा हो जाएगी। हुँ, ऐसा भी हो सकता है ना क्योंकि अभी तक कोई एक्शन तो हमने देखे नहीं है, बातें सारी सुन ली है हुँ, राहुल गांधी की ओर से। तो ये हुँ, भी हो सकता है। पर ये सारी मशक्कत इसी बात की है कि हुँ, कार्यकर्ताओं में जोश भरो, उनको हुँ, ऐसा एहसास कराओ कि सीनियर लीडर्स आपके पीछे आएँगे, आप बस लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो, लोगों के बीच जाओ। आपने हुँ, सुना होगा तो अधिवेशन में ये बात जाहिर तौर पे सुनने को मिल रही थी कि जी, लोगों से हमारा संपर्क टूट गया है। जी, तो ये कैसे टूटा? हुँ, कांग्रेस हुँ, में जो ये मीटिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए तो हो रही है। जी। हुँ। तो जो गलतियाँ हुई हैं, जो कमियाँ रह गई हैं, उससे पूरा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कल पवन खेरा जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या शादी के घोड़े और रेस के घोड़े छाँट लिए गए हैं? तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली ये जवाब दिया कि घोड़े तो हमारे ही हैं, चाहे हम कैसे भी इस्तेमाल करें, तो वो जो आपकी बात है, वो यहाँ साकार होती हुई दिख रही है। उन्होंने जो आपने कहा कि साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो ये साबित करता है ये बात को। एक आखिरी सवाल ज़रूर तुषार जी पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में क्या करना होगा? क्योंकि आप भी जनता के बीच जाते हैं, कांग्रेस को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या करना होगा? मैं सत्ता में वापसी की बात नहीं करूँ अगर, लेकिन एक मजबूत विकल्प कैसे कांग्रेस पार्टी बन सकती है? कांग्रेस पार्टी मजबूत विकल्प कैसे बन सकती है? इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही मैं पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी से मिला था। जी। उनको मैंने ये सवाल किया था कि गुजरात में कहा जाता है कि तीसरी पार्टी कभी चलती नहीं है। तीसरी हुँ, पार्टी को कभी वोट शेयर नहीं मिलता है, तीसरी पार्टी तो फेल रहती है। उनको ये सवाल पूछना इसलिए था कि रिलेवेंस भी था उसका क्योंकि जीपीपी के फाउंडिंग मेंबर वो थे। मुझे जब तक पता है तो जीपीपी बनाने का दिमाग भी उनका था। जी। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाली हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता में थी, तो वो सुरेश मेहता जी थे, पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री गुजरात के। उन्होंने केशुभाई को साथ में लिया, काशीराम जी को साथ में लिया, जीपीपी को लॉन्च किया। तो वो मुझे बता रहे थे कि जीपीपी ने 2 महीने पहले तैयारियां की, चुनाव लड़ा और 12.5% वोट शेयर जीपीपी को मिला और हुँ, विधायक भी चुन करके कुछ लाए। तो इसी तरह से आप गुजरात में आम आदमी पार्टी को देखो। आम आदमी हुँ, पार्टी भी इसी तरह से गुजरात में आई। एक बड़ा-सा वोट शेयर उसको मिला, उसको विधायक भी मिले। ये बात अलग है कि फिर बीजेपी में कुछ चले भी गए। पर हुँ, गुजरात में तीसरी पार्टी विकल्प नहीं है, ये बात कहना थोड़ा वो होगा, ज़्यादती होगी। क्योंकि हुँ, तीसरी पार्टी को लंबी लड़ाई तो चलनी होगी। 2 महीना हुँ, जीपीपी चुनाव लड़ा, थोड़े दिन के अंदर, थोड़े महीनों के अंदर जीपीपी बीजेपी में समा गई। हुँ, आम आदमी पार्टी अभी भी लड़ाई लड़ रही है, तीसरी पार्टी है। तो कुछ हुँ, भी कुछ वो कर रही है, तो कुछ ना कुछ परिणाम उनको मिल भी रहा है। तो ऐसा नहीं कि गुजरात में विकल्प नहीं है, ये सारी चीज़ें तो पेश की जा रही है, एक हुँ, एजेंडा बेस के ऊपर दर एक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, वो हर एक ऐसा चला रहा है। पर गुजरात में तीसरी पार्टी भी चलती है, गुजरात में सारी चीज़ें चलती है, हुँ, पर कोई ऐसा धड़ल्ले से लड़ने वाला भी तो चाहिए। जब जी। जाके पब्लिक उनके पीछे आएगी ना। आज राहुल हुँ, गांधी आगे चल रहे हैं, तो उनके पीछे अगर एक हुजूम जा रहा है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बन गई कि उनके पीछे चलने वालों को कोई परेशानी ना हो। उनके जी, साथ वो हर मुद्दे पर लड़े, उनके लिए डटे रहे, आखिर तक लड़ते रहे। पर कांग्रेस आगे जब बढ़ेगी, जब वो परिणाम लाने वाली, रिज़ल्ट आनी चाहिए, ऐसी लड़ाई लड़े। ना जी, कि एक मुद्दे पे बोल दिया, एक बड़ी-सी एक ऑफ़िस है, उनके अंदर एसी है, एसी में बैठ कर के उन्होंने बता दिया कि हाँ भई कि आंदोलन चल रहे हैं गुजरात में, ये गलत हो रहा है। ऐसे नहीं हुँ, होती राजनीति। राजनीति ऐसी होती है कि विपक्ष के तौर पे उनको वहाँ पे रोड पे होना चाहिए। जिस जी, रास्ते पे युवा आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस को हाज़िर रहना पड़ेगा, उनको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, लाठी ज़रूरत पड़े तो खाना पड़ेगा। हुँ, तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस अगर सफल होना चाहती है, तो मैं हुँ, मानता हूँ कि उनको पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे लड़ेंगे यार। तुम जी, जेल जी, जाओगे तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम लाठी खाओगे तो पहली लाठी हम खाएँगे, युवा रास्ते पे उतरेंगे तो मैं वहाँ रात-दिन रुकूँगा। हुँ, तो ये जब तक कल्चर जो एसी वाला कल्चर जो बन चुका है, हुँ, वैसे भी 30 साल से कांग्रेस आराम कर रही है, तो एक मुश्किल चीज़ है कि एसी से बाहर निकल के काम करना, धूप भी इतनी ज़्यादा है। पर हुँ, चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते एसी चैम्बर में बैठकर। हुँ। जी, मयूरिका। चलिए, जी, बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी
को एक सपना तो ज़रूर राहुल गांधी ने दिखाया है और ये चुनौती भी दी है कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी पर देश भर की नज़र है और कैसे कामयाब होते हैं ये तो देखेंगे ही और गुजरात की जनता का रुख क्या होता है ये भी देखते ही रहेंगे। और वीएनएम टीवी इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा देखते रहिए। तुषार जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि अलग-अलग एंगल और एस्पेक्ट वीएनएम टीवी के मुद्दे की बात कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक पहुंचाते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर और अगर आते रहते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो सीधे-सीधे आपसे जुड़े हैं। ये सारी बातें अगर आपके ज़हन में होगी तब जब आप 5 साल बाद अपनी सरकार चुनने जाते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो काफ़ी क्लियर होगा। वीएनएम टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये बातें हर किसी के ज़हन में पहुंचे। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो।